जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? पशु परिचर की तैयारी करने वाले कैसे हो? पशु परिचर का अब एक सिलेबस जारी किया है जिसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूज कुछ के है कि ये जो पशु परिचर का पार्ट है वो अलग से आएगा नंबरों का या साथ में आएगा। सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या पॉलिटिकल आएगी, कितने क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मल दोबारा वैसे तो आप वीडियो देख चुके हो मुझे पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर कर दें कि कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ने, कौन से नहीं पढ़ने। और हाँ, अगर कोई अब से भी प्लान बनाए जो पहले से जीके पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत मान लो मेरे को धोख मार रहे छोट मोटी कभी जी माँ वीडियो देख ली। अगर थोड़ा बहुत भी कोई पढ़ रहा है, मैथ को भी शॉर्ट कर दिया गया है। थोड़ा बहुत भी अगर कोई बंदा पढ़ रहा है वर्तमान में पहले से जीके, तो इस पशु परिचर में वो आराम से क्लियर कर सकता है। पहले 25-30 टॉपिक पशु परिचर वो सारे हटा दिए, 4 बचे हैं जिनमें से 2 तो ज्योग्राफी के डाल रखे हैं। तो अब बहुत इजी सिलेबस कर दिया। वो चीजें सारी वैसे ही है कि 150 नंबर, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर होंगे, 3 घंटे होंगे, 1/4 नेगेटिव, 1/4 नेगेटिव 40% लाना अनिवार्य है। 1/4 नेगेटिव का मतलब बच्चों ये होता है कि आप अगर 2 ऑप्शन पे आ जाते हो तो आपको रिस्क लेनी ही चाहिए, क्योंकि 1/4 नेगेटिव कम ही होती है। जैसे राजस्थान पुलिस में भी इतनी मानी जाती है, उस हिसाब से देखो। सबसे पहले जीके का महत्वपूर्ण रोल है, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर। अति महत्वपूर्ण पार्ट है तीनों। ये तीनों जिसके अच्छे तैयार है, 70 से 75 क्वेश्चन इन्हीं के मान के चलो। अब देखो भूगोल, भूगोल मैं अभी करवा रहा हूं भूगोल साठा नाम से। भूगोल के कौन कौन से टॉपिक मैंने करा दिया अपडेट, दोबारा उनको देख लो, डबल स्पीड करके देख लो। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। सर भी 12 आ गयो तो पढ़ने वाला बच्चा कई बार सिलेक्शन में रह जाता है और कम पढ़ने वाले का हो जाता है। पता है रीजन क्या है? उसके 2 मुख्य रीजन पाए गए जब सर्वेक्षण किया गया। इस पर मैंने पीएचडी की तो 2 रीजन। एक तो ये पाया गया कि बच्चा अभ्यास नहीं करता। बहुत अच्छा वो पढ़ लेता है राजस्थान की स्थिति, बहुत अच्छे से रट भी लेता है, उसकी याद है, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव नहीं निकालता। और जब तक आप युद्धाभ्यास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं। आप पढ़ते रहो, मोटरसाइकिल चलाएं ऐसे चलानी, गेयर लगाना ऐसे, जब तक खुद नहीं चलाओगे, जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं निकालोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, राजस्थान परिचय, फिर उसके आए में क्वेश्चन निकालो। उसमें अगर आप 50% भी नहीं कर पाते हो तो दोबारा उस टॉपिक को पढ़ो। दूसरा, जो अभी जो अपना ज्योग्राफी अभी चल रही है उसके हिसाब से करें तो ज्योग्राफी को आप अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन होता क्या है कि पढ़ने वाला बच्चा ये सोचता है कि कुछ रह नहीं जा। ज्यादा पढ़ने वालों की आदत होती है नई नई किताब ले आओ, इनने मास्टर का राजस्थान को परिचय सुभाष जी तो 2 घंटा में कराए, वो मास्टर 4 घंटा में, मतलब भी नई बात ला दी, 4 घंटा बट खराब करेगा। फिर लगेगा कि कोई किताब में की रह नहीं, जब 4 किताबें लिया होगा। सिलेक्शन के लिए एक किताब पर्याप्त है। चाहे तुम कितनी किताबें पढ़ो, किसी की पढ़ो, एक किताब अगर आपके पास है तो हर दूसरी किताब में कोई एक बात कम, कोई एक बात ज्यादा। अगर तुम सिलेक्शन चाहते हो तो एक किताब को रखो अपने सामने, बोलो कि इसमें से आया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। मैं इसी पे भरोसा करूंगा 5 महीने। मैं दावा करता हूं कि जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से 95% उस किताब में मिल जाएंगे। पीछे के उठा के देख लो, 95%। 5% इधर उधर हो सकते हैं, तो आपको तो 95 भी नहीं लेके आने हैं। इसीलिए एक किताब, ओनली फॉर एक किताब। सिलेक्शन चाहते हो तो पीएचडी थोड़ी करनी है राजस्थान की स्थिति के ऊपर। अगर सर थारक राइड 12 आगे आ सकता है, किसी को नहीं आएगा। जितना ज्योग्राफी कराए उसमें 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, छोड़ दो यार, आ सकते हैं। उन 5 किताबों के पीछे क्या आप 15 किताब और पढ़ोगे? इसीलिए एक किताब ही पढ़नी है, एक मास्टर से पढ़ लो, पर्याप्त है, मैटर जरूरत ही नहीं है। ये टॉपिक करवा दिया मैंने, भौतिक प्रदेश करवा दिया, ये भौतिक विभाजन, मिट्टी भी करवा दी, सारे ट्रिक द्वारा वनस्पति संरक्षण करवा दिया, जलवायु करवा दी, जल संसाधन भौतिक प्रदेश के साथ करा दिया। आपने देखा होगा खड़ी ने तालाब और पोखर, वो अपवाह तंत्र नदियां करवा दी, झीलें करवा दी, सिंचाई परियोजना नदियों के साथ 50% करवा दी, 50 बची है। अब देखो जनसंख्या टॉपिक, जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। और जनसंख्या टॉपिक देखो, आधा जनसंख्या लिख रहा है, और अगला टॉपिक यही करवाऊंगा। अभी क्या चल रहा है? अभी शायद खनिज चल रहे, खनिज कंप्लीट होते, खनिज इसमें नहीं दिया गया, खनिज कंप्लीट होते ही मैं जनसंख्या करवाऊंगा। और कितना इजी, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, बस। और उसके बाद में परिवहन और राज्य मार्ग, परिवहन में ही आ गया। यानी अपडेट भूगोल यूट्यूब पे मैंने करा रखी है, इसके नोट्स पड़े हैं, सारे अपडेट लिखे हुए गुरु नोट्स पे पड़े, सारे वहां से निकाल लो। और 90% हो चुकी है अपडेट जो आपके इसमें लगती है वो, और ये तैयार कर लो, इतना पर्याप्त है, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। फिर आओ इतिहास और कल्चर। इतिहास का पोर्शन बहुत छोटा किया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बंदे ने आगे इत्यादि लिख दिया है।
इत्यादि लिखने का मतलब और भी पूछ सकता है, नहीं पूछेगा, कोई एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है, डरने की जरूरत नहीं, देगा इन टॉपिकों में से। ऐतिहासिक घटनाएं, कुछ बच्चे समझते हैं सर ऐतिहासिक घटनाएं क्या है, हल्दी घाटी युद्ध ऐतिहासिक घटना है। कोई भी युद्ध हो, मानसिंह महाराणा प्रताप से मिलने एक ऐतिहासिक घटना है, यानी सारे युद्ध वगैरह तारीखें वो ऐतिहासिक घटनाओं में आती है। स्वतंत्रता आंदोलन पूरा आ जाता है, जिसमें 28 की क्रांति भी आ जाती है, प्रजामंडल सब आ जाता है, यानी आधुनिक राजस्थान पूरा आ जाता है। एकीकरण, व्यक्तित्व का मतलब जैसे केसरी सिंह बाढ़, प्रताप सिंह बाढ़, जयनारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी, वो सब पढ़ते हो व्यक्तित्व है। यहां से कल्चर शुरू होती है। हिस्ट्री के इतनी टॉपिक है मुख्य रूप से। कल्चर में लोक देवी, सामाजिक साहित्य, लोक कलाएं, वास्तुकला, सर क्या तैयार करना, ये तो बहुत मजेदार टॉपिक है। और इसका अभी अगर आपको पता हो, बहुत अच्छा बेंच चल रहा है, वो कल से उसकी क्लास शुरू करूंगा मैं। अभी ये मैंने एक बेंच लॉन्च किया था, ये बड़ा काम आएगा आप बच्चों के। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी मैंने यूट्यूब पे करवा दी, कल्चर का अलग से और हिस्ट्री का अलग से, मात्र 551 रुपए। ये बेंच आप अटेंड कर लेते हो, आपका सारा समाधान जीके का हो जाएगा। दोनों अटेंड करते हो, दोनों कर लो। अगर कल्चर सिर्फ पशु परिचय करो तो कल्चर ज्यादा है, कल्चर करो, हिस्ट्री के तो 4 ही टॉपिक है मुख्य रूप से, 4-5। तो ये अलग से लॉन्च किया था अभी, कल से इसकी क्लास शुरू करने, एडमिशन कर रहे थे, अभी एडमिशन हो रहे थे बच्चों के। तो जैसे ही आप जाओगे धुरीना के ऊपर, वहां सॉरी ये बेंच लिखोगे, वहां अलग से आपको कल्चर और हिस्ट्री, पूरी कल्चर होगी और एग्जाम से पहले पहले हो जाएगी मजेदार तरीके से। वैसे सर हम कोर्स नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, कल्चर पहले की करवाई हुई है, वो टॉपिक पढ़ लो, लेकिन अब साथ साथ में, क्योंकि 1 घंटा ही देना है मेरे को, 1 घंटा मेरे को दिया, वो पढ़ा, कल्चर आपकी तैयार। ज्योग्राफी आप पढ़ ही रहे, ज्योग्राफी 2 दिन से एक टॉपिक डालता हूं तो वो आपकी वैसे हो जाएगा। ये बहुत इजी पोर्शन है। अरे मेले त्योहार वास्तु क्या यार, इजी टॉपिक है, आराम से करवा देंगे। विज्ञान को इतना शॉर्ट कर दिया भाई साहब, मजा आ गया, वाह। केमिस्ट्री, भौतिक रासायनिक है जरूर टॉप टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा टफ है ये। केमिस्ट्री, हमारे गुरुजी उस समय जब केमिस्ट्री पढ़ाते कहते थे कि केमिस्ट्री है बेवफा, रात को रटी दिन में सफा। ये वो चीजें हैं परिवर्तन वाले, थोड़ी सी टफ है लेकिन फिर भी हो जाता है। धातु अधातु, प्रमुख यौगिक 2, प्रकाश परावर्तन सबसे इजी टॉपिक है ये फिजिक्स का। फिर चौथा ये साइंस का, बायोलॉजी का। फिर 5वां मानव बायोलॉजी का इजी है, और ये भी बायोलॉजी का। बस सर ये नोट्स मैं पढ़ लूं, जरूरी नहीं है इसकी आप अलग पढ़ो, पूरे नोट्स। इन 6 टॉपिकों की पूरी नोट्स की पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक द्वारा ज्वाइन कर लेना, या जिसके 3 लाख से ऊपर है वो मेरा है, बाकी फर्जी है सारे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ये 6 टॉपिक की एक पीडीएफ बना के मैं डालूंगा, उसे जाना दुकान पे, निकालना प्रिंट, बस पढ़ लेना, हो गया काम तमाम। कितनी शॉर्ट कर दी यार, पहले कितनी बड़ी साइंस थी सर, हमने पहले कोर्स ले रखा है, बाकी सारे टॉपिक डिलीट हो जाएंगे, कोर्स ले रखा है, ये बचेंगे उसके अंदर, ठीक है। करंट में ये नहीं बताया कि राजस्थान का पढ़ना है कि इंडिया, लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है 10 तो नहीं आएंगे, एक कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन है। करंट अच्छे से पढ़ लेना भाई, आज से ही पढ़ना शुरू कर देना। सर करंट की कौन सी गाइड लेके, आपकी मर्जी, जो लेके आओ वो गाइड। ज्यादा करंट की मुम्मल चलती है, हम भी उसी जमाने में वही पढ़ा करते थे आज ही, तो वो आप गाइड लेके आ सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे अध्यापक है, सबकी अच्छी है, देखो भी मैं अब तो पढ़ता ही नहीं हूँ, पहले पढ़ते थे तो हमें सबसे अच्छी वही लगती थी, तो वो ले आओ, कोई और लेके आ जाओ, क्रोनोलॉजी ले जाओ, बहुत सारे और अध्यापक है, वो आपकी इच्छा है, आप जिससे करंट पढ़ रहे हो उससे लेके आ सकते हो। लेकिन करंट में ये नहीं कहा कि राजस्थान पूछेंगे कि क्या पूछेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन मान लो, 20 क्वेश्चन अगर पूछे तो मान के चलो 15 राजस्थान का ही पूछेगा, इसलिए राजस्थान पे ज्यादा फोकस करना है। इंडिया का भी पूछ सकता है, क्यों, ऐसा कुछ लिखा नहीं उसने। यहां भी देखो राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे, तो इंडिया लेवल का जी क्या आ गया, प्रसिद्ध व्यक्ति तो है, तो चलो राजस्थान वाला हो जाएगा। तो करंट को अच्छे से पढ़ना। करंट में सबसे बड़ी भूल करता है यार, मैथ को कितना शॉर्ट कर दिया, देखो देखो, बहुत इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है। ब्याज वाला थोड़ा सा बड़ा टॉपिक मान लेते हैं, ब्याज वाला थोड़ा सा, और फिर लघुत्तम माध्यम, कितना इजी कर दिया। जिसको मैथ नहीं आती, अब 4-5 टॉपिक पढ़ लिया, 1 महीने में 1 टॉपिक पढ़ोगे ना तो भी आपकी मैथ क्लियर हो जाएगी, और थे डांगरा का डॉक्टर बन जाओगा, छोटा मोटा डॉक्टर बन जाओ, बट डॉक्टर भी है, डॉक्टर कौन, डॉक्टरी बोली जाओ, डॉक्टर साहब भी बोला, गांव में थे जोड़ो लेके फिरोगा, बोल भैंस आज ब्याई को नहीं थे ठेठी को मारती होगा। तो बहुत इजी कर दियो, तो अब 1 महीने में 1 करके भी कर सकते हो, 15 दिन से 1 टॉपिक, कि 15 दिन हम मैथ को नहीं हो सके थे, एकदम डल्लो मैथ में कुछ ही को नहीं आ, मान लो फिर भी 15 दिन में 1 तो तैयार कर इसको, फिर भी था पूरा जाओ। ये देखो क्या किया भाई साहब, पहली बात बता देता हूं, इसका अलग से कोई पार्ट नहीं है, कह दिया गया, अध्यक्ष ने पोस्ट डाल दी है,
सर कहां डालिए दिखाओ, हम आप पे विश्वास नहीं करते ऐसे, अभी दिखा दूंगा। ये देखो पशु परिचरण विभाग ने पार्ट ए व बी मर्ज कर दिया है। अब आप सभी 6 बिंदुओं कर दिए, टॉपिक्स की बराबर तैयारी करें। बराबर तैयारी का मतलब 6 का 150 में भाग दो, 20-25 क्वेश्चन एक के पांति आवेगा। अब गुरुजी वो गेंद न पढ़ियो, वो कोई बात नहीं, बढ़ायो को नहीं, अपना विरोध कौन करा, घटायो ही है, आपने डिलीट मारो पढ़ियो। अरे एकदम इजी इजी। वैसे तो ये बड़ा पोर्शन है, जनन पाचन शोषण उत्पाद एवं पोषक मान कृषि कुक्कुट पालन, कुछ टॉपिक तो करवाएडा है, लेकिन हम दोबारा कोशिश देखो। आधुनिक विश्व के चरावे ज्योग्राफी का टॉपिक है, आज या कल में मैं करवा दूंगा, वो ज्यादा बड़ा पोर्शन है, ये एक पोर्शन तो मैं करवा दूंगा। वन्य जीव, अब ये वन्य प्राणी उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन, ये एक अलग प्रकार का है, गाइडों में भी मिलने वाला नहीं है कौन सी वन्य जीव कराना है, लेकिन थोड़ा बहुत हम इधर उधर से निकाल के ये 2 टॉपिक करवाने की कोशिश करेंगे। ये पहले के कुछ हुए हैं, अब इससे 20-25 क्वेश्चन उठाएगा, इसका मतलब ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना है। बाकी दिए तो छोटे ज्योग्राफी का है, मैं ऐसे ही करवा दूं, क्योंकि ज्योग्राफी मेरी भी फेवरेट है टावरों। वो है टावरों पशु परिचर्यों की बात। सर पॉलिटिकल, वैसे तो सामान्य अध्ययन लिख रखा है, सामाजिक अध्ययन हो सकता है 2-4 अगर वो पूछ ले तो हम इसका विरोध नहीं कर सकते कि सिलेबस से बोलो, सिलेबस से वाला सामाजिक अध्ययन है, पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ज्यादा आप जो टॉपिक दिए उन्हीं के ऊपर ही फोकस करें, नॉर्मल अगर पूछा तो आप कर भी दोगे। मैथ 15 दिन से एक टॉपिक पढ़ो, आपका क्लियर हो जाएगा। ये कितना इजी कर दिया। जीके ज्योग्राफी मेरी पूरी दोबारा पढ़ लो, यूट्यूब पे चल रही है, दोबारा क्लासें फिर शुरू हो रही है, शुरू हो रही। कल्चर का एक अगर बेंच ज्वाइन कर लेते हो, आपकी समस्या समाधान। अब और क्या चाहिए आप बताओ। बस अब भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। ओके, थैंक यू।